नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। समाजवादी पार्टी ने आखिरकार 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बिगुल कभी भी बज सकते हैं। 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर के समाजवादी पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी ने आज 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जहां 4 सीटों पर उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो जो सांसद हुए हैं उन्हीं के बच्चों को टिकट दिया गया है। यानी कह सकते हैं कि परिवार के लोगों को टिकट दिया गया है 4 सीटों पर। 4 सीटों के बारे में बताएंगे और उन 2 सीटों के बारे में बताएंगे आखिर क्या है पूरा माजरा। मिल्कीपुर की बात करें, चाहे वो करहल की बात करें, चाहे वो अम्बेडकर नगर की सीट की बात करें, या फिर वो बात करें करहल, मिल्कीपुर और सीसामऊ की, इन 3 को जगहों पर जो है वो इनके परिजन को ही टिकट दिया गया है। और अम्बेडकर नगर में भी लालजी वर्मा की बेटी को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने मंझुआ और फूलपुर में अलग प्रत्याशी बनाए हैं। तो हम आपको बताएंगे इन 6 सीटों पर किन्हें टिकट मिला है और क्या समीकरण है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से होगा पीडीए के नाम एकजुट मतदान। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी करहल में तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है। सीसामऊ से श्रीमती नसीम सोलंकी को टिकट दिया गया है। फूलपुर से श्री मुस्तफ़ा सिद्दीकी को टिकट दिया गया है। मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया है। कटेहरी से शोभावती वर्मा को टिकट दिया गया है। मंझुआ से डॉक्टर ज्योति विंद को टिकट दिया गया है। तो ये 6 सीटें हैं, जहाँ 6 सीटों का ये समीकरण, चलिए हम आपको बता देते हैं कि 6 सीटों पर आखिर जो समीकरण है वो क्या कहता है। दरअसल 6 सीटों की बात करें करहल की सीट, तो करहल में जो है वो अखिलेश यादव वहाँ से विधायक हुआ करते थे। उन्होंने सांसदी का चुनाव लड़ा और वो अब सांसद बन चुके हैं। तो करहल से जो है वो तेज प्रताप यादव को बनाएंगे, जो कि तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं और उनके दादा के लड़के, यानी अखिलेश यादव के, मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई के लड़के हैं, अखिलेश यादव के दादा के लड़के हैं। तेज प्रताप यादव जो है वो उनको टिकट दिया गया है। आपको बता दें, करहल सीट में यादव बाहुल्य होने की वजह से करहल समाजवादी पार्टी का परंपरागत सीट है। अभी भी करहल जो है वो समाजवादी पार्टी के ही जो है वो खाते में थी और अब फिर से वहाँ तेज प्रताप यादव को मैदान में उतार दिया गया है। चलते हैं सीसामऊ सीट पर। सीसामऊ, कानपुर की सीसामऊ सीट की बात करें तो वहाँ से इरफान सोलंकी जो है वो समाजवादी पार्टी से विधायक हुआ करते थे, लेकिन उन्हें 7 साल की सज़ा सुना दी गई, क्योंकि उन पर आरोप था कि एक मुस्लिम महिला का घर जलाने के उन पर आरोप था। तो अब इरफान सोलंकी की पत्नी को जो है यहाँ पर मैदान में उतारा गया है। इरफान सोलंकी की पत्नी को टिकट दिया गया है और यहाँ पर आपको बता दें, टिकट दिया गया है नसीम सोलंकी को। इरफान सोलंकी की ये पत्नी है, टिकट इन्हें दिया गया है। सीसामऊ विधानसभा की बात करें तो पिछले 30 सालों से सोलंकी परिवार का दबदबा है। इससे पहले इरफान सोलंकी के पिता यहाँ से जो है वो हाजी सोलंकी विधायक हुआ करते थे। तो अगर देखा जाए तो 1995 के बाद से ही जो है वो सोलंकी परिवार का सीसामऊ सीट पर दबदबा रहा है। तो कहीं न कहीं सीसामऊ की राजनीति सोलंकी परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ये सीट भी मुस्लिम बाहुल्य है, ऐसे में ये सीट माना जा रहा है फिर से समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। यहाँ से अब इस बार जो है उनकी पत्नी, यानी इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया गया है। अब हम बात करते हैं फूलपुर की मुस्तफ़ा सिद्दीकी को मैदान में उतारा गया है। फूलपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम और पटेल जो है वो निर्णायक भूमिका में है। सबसे ज़्यादा जो है वो पटेल मतदाता हैं, उसके बाद मुसलमान हैं, फिर यादव हैं, फिर दलित हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि मुसलमान और यादवों का कॉम्बिनेशन बनता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है, क्योंकि इस बार बीएसपी भी उपचुनाव में होने की वजह से कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी से खींच न जाए, इस वजह से जो है वो फूलपुर में अखिलेश यादव ने ये दांव चला है कि मुसलमानों को टिकट दिया गया, मुस्लिम को प्रत्याशी बनाया गया, टिकट दिया गया है। ऐसे में यादव, मुसलमान और कुछ पिछड़े और दलितों के वोट बैंक से कहीं ना कहीं एक तरीके से साधने की कोशिश जो है वो फूलपुर में की गई है। अब हम बात कर लेते हैं मिल्कीपुर की बात करें तो ये अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया है। अजीत प्रसाद कौन है?
अजीत प्रसाद अवधेश प्रसाद के बेटे जो कि यहाँ से सांसद चुने गए हैं। अयोध्या के सांसद चुने गए हैं अवधेश प्रसाद। ये पहले मिल्कीपुर विधानसभा से विधायक थे समाजवादी पार्टी की सीट पर। समाजवादी पार्टी की सीट पर ये पहले से विधायक थे। अब जो है वो खबर निकल के आई है कि यहाँ से उनके बेटे अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को जो है प्रत्याशी बनाया गया है। स्वाभाविक सी बात है, ये हो सकता है कि वो जीत जाए, इस वजह से टिकट दिया गया है। लेकिन देखने की बात होती है कि मिल्कीपुर विधानसभा इस बार फिर से समाजवादी पार्टी क्या अपने पाले में लेकर आ पाती है या फिर नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। अब हम चलते हैं कटेरी सीट पे। कटेरी सीट जो है वो अम्बेडकर नगर की कटेरी सीट है। यहाँ से लालजी वर्मा जो है वो विधायक हुआ करते थे। लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विधायक हैं, वर्तमान में सांसद हैं। वो कटेरी से वो विधायक थे, लेकिन उन्हें अखिलेश यादव ने सांसदी का टिकट दिया 2024 में और वो जीत कर संसद पहुँच चुके हैं, यानी अब वो सांसद बन चुके हैं अम्बेडकर नगर के। तो अब जिसके बाद से खाली हुई सीट पे लालजी वर्मा ने अपनी बेटी को टिकट दिलवाया है। समाजवादी पार्टी ने इस बार शोभावती वर्मा को जो है वो टिकट मैदान में उतारा है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी जो है वो पटेल बिरादरी के लोगों का बाहुल्य होने की वजह से यहाँ भी जीत संभव मानी जा रही है। अगर ओवरऑल हम बात करें, अब मंझुआ की बात करें तो यहाँ ज्योति बिंद बिरादरी की सीट यहाँ पर ज़्यादा होने की वजह से ज्योति बिंद की बात करें तो ये 3 बार से सांसद रह चुके बसपा के नेता की बेटी हैं और ज्योति बिंद को जो है मैदान में उतारा गया है। ज्योति बिंद जो है वो बसपा से रमेश बिंद की बेटी हैं। ये लगभग 3 बार जो है वो बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, तो उनकी बेटी और बिंद बिरादरी जो है मंझुआ सीट पे ज़्यादा है। मंझुआ सीट फिलहाल निषाद पार्टी के खाते में थी। तो ये सारा समीकरण है। अगर इन 6 सीटों की बात करें तो यहाँ पर करहल फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी के खाते में है, सीसामऊ भी समाजवादी पार्टी के खाते में है, मिल्कीपुर भी समाजवादी पार्टी के खाते में है, कटेरी सीट 4। इन 4 सीटों पर, जो 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, इनमें से 4 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में है, जबकि 2 सीटें जो है वो भाजपा के खाते में है, भाजपा कैंडिडेट यानी भाजपा गठबंधन के खाते में। मंझुआ जो है वो निषाद पार्टी के खाते में है, जबकि फूलपुर बीजेपी से प्रवीण पटेल चुनाव जीते थे, फिर वो विधायक बने थे, फिर वो सांसदी का टिकट दिया गया और फूलपुर से सांसद बन चुके हैं। तो ये पूरा समीकरण जो है वो इन 6 सीटों का समीकरण है। अब आपको क्या लग रहा है कि 6 सीटों के बाद दोस्तों अभी 4 और सीटें हैं। 4 और सीटों पर जो है वो मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट भी है, वहाँ पर भी मतदान होना है। तो वहाँ भी जल्द ही अखिलेश यादव नामों की घोषणा करेंगे। इसी तरीके से 3 और सीटें हैं, ओवरऑल 10 सीटें हैं। 10 सीटों पर जो है वो कहा जा रहा है कि मतदान होने हैं। 10 सीटों पर मतदान होने हैं, उपचुनाव होने वाले हैं, जिनमें से 9 सीटें जो है वो नए नवेले सांसद बने हैं, जबकि 1 सीट महज सीसामऊ जो है वो इरफान सोलंकी की वजह से खाली हुई थी, क्योंकि इरफान सोलंकी की सदस्यता विधानसभा सदस्यता चली जाने की वजह से जो है वहाँ पर मतदान हो रहा है। और सीसामऊ से उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को जो है मैदान में उतारा गया है, जो कि इरफान सोलंकी की पत्नी है। तो दोस्तों ओवरऑल इन 10 सीटों का अगर देखा जाए तो गुणागणित आपको क्या लग रहा है? अगर आप इन विधानसभा सीटों के आसपास से आते हैं, विधानसभा सीटों से आते हैं, तो आप अपने सुझाव दीजिए। समाजवादी पार्टी ने फिलहाल प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। अब देखने की बात होती है कि इन 10 सीटों में भाजपा जो है वो कितनी सीटें पाती है, क्योंकि अगर 10 सीटों की बात करें तो यहाँ 3 सीटें अभी भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में है, जबकि 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में है। 1 सीटें जो है वो रालोद आरएलडी के खाते में, जबकि 1 सीटें निषाद पार्टी के खाते में है। तो फिलहाल ओवरऑल अब आपको क्या लग रहा है कि इन सीटों का गुणागणित इस बार क्या होगा? आप अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल इन तमाम विधानसभा के ओपिनियन पोल्स भी हम आपको दिखाएंगे, जनता के सर्वे दिखाएंगे, क्या कुछ हो रहा है मिल्कीपुर में, क्या कुछ हो रहा है फूलपुर में और क्या कुछ हो रहा है सीसामऊ में। तमाम विधानसभा सीटों के उपचुनाव में जनता का सर्वे हम आपको पहले पहुंचाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।